मूवी के शुरुआत में हम लोग एक नॉवेलिस्ट लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छी नॉवल लिखा करती थी। इसका नाम जेनिफर है। उसे अपने नए नॉवल को लिखने के लिए एक सुकून भरी शांत जगह चाहिए होती है ताकि वो वहाँ पर अकेले रहकर अपने नॉवेल को कंप्लीट कर सके। इसलिए वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो एक पुराना घर रेंट पर लेती है। इस घर को उसने एक बूढ़े आदमी से लिया था और ये घर एक सुनसान इलाके में बना हुआ था। जब वो उस घर में जा रही होती है तभी वो रास्ता भूल जाती है। इसके बाद 3 लड़के उसके पास आते हैं। जेनिफर उन तीनों से गैस स्टेशन पर मिलती है। वो लोग तो शुरू में जेनिफर से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, साथ ही साथ वो जेनिफर को सही रास्ता भी बताते हैं। बातों ही बातों में वो लोग जेनिफर के नए घर का एड्रेस भी पूछ लेते हैं। अब उन लड़कों को जेनिफर के घर का रास्ता पता चल चुका था। कुछ देर बाद जेनिफर अपने घर में पहुंचती है। यहाँ उसके अलावा कोई नहीं था और जेनिफर को तो ऐसी ही जगह चाहिए थी। यहाँ का सुकून उसे बहुत पसंद आता है। वो अपने चीजों को निकालकर इस घर में सेट करने लगती है और जैसे ही उसे वक्त मिलता है वो अपने नॉवेल को लिखने में लग जाती है। ये जगह जेनिफर को बहुत पसंद आती है। अब रात हो चुकी है। जेनिफर अपने दोस्त को फोन पर यह बता रही थी कि उसे ये घर बहुत पसंद आया है। जेनिफर अभी बातें कर ही रही थी तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज घर के बाहर एक स्टोर रूम से आ रही थी। जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है तब वहाँ कोई नहीं होता है। जेनिफर सोचती है शायद हवा की वजह से इस तरह की आवाजें आई होगी। इसके बाद जेनिफर फिर से वापस आकर बैठती है। तभी उसके कपड़ों पर ड्रिंक्स गिर जाती है। वो अपने कपड़ों को साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है। वो यहाँ अपने ड्रेस को धो रही थी लेकिन यहाँ पर कोई चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब सुबह होती है तब जेनिफर जॉगिंग के लिए जाती है। रास्ते में उसे एक पुराना सा घर दिखाई देता है। वो इस टूटे हुए घर को अंदर जाकर देखती है और इसके बाद बाहर आकर सीधे अपने घर में जाती है। घर आकर वो जैसे ही नल को ऑन करती है वो देखती है नल से गंदा पानी आ रहा है। वो जल्दी से प्लम्बर को कॉल करती है। प्लम्बर यहाँ आकर सिंक को ठीक कर देता है। जेनिफर ये देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग 3 आदमियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम स्टैनली होता है और ये आदमी वही था जो कि उस दिन बाथरूम में जेनिफर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। जेनिफर की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को वो अपने साथियों को भी दिखाता है। ये दोनों उसकी वीडियो को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पर वही प्लम्बर वाला लड़का आता है जिसने जेनिफर के घर में जाकर उसके सिंक को ठीक किया था। वो भी इन तीनों का दोस्त है। वो इन तीनों को ये बताता है जेनिफर ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। अब ये तीनों ये सोचते हैं जेनिफर तो अपने घर में अकेली रहती है इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे और जेनिफर का फायदा उठाएंगे। अब ये लोग जेनिफर के घर में जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। देखने में इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। अगले ही दिन ये लोग जेनिफर के घर के बाहर एक मरी हुई चिड़िया को फेंक देते हैं। जब जेनिफर बाहर आती है तब वो ये बात नोटिस करती है कि स्टोर रूम से फिर से आवाजें आ रही हैं। इसके बाद जेनिफर उस आवाज को सुनते हुए उसकी तरफ जाने लगती है लेकिन तब तक ये बदमाश लड़के जेनिफर के घर में घुस चुके थे। कुछ देर के बाद जेनिफर घर के अंदर आती है लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि वो लड़के उसके घर के अंदर आ चुके हैं। तभी वो लोग यहाँ जेनिफर से पूछते हैं तुम यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो और यहाँ किस लिए आई हो। जेनिफर कहती है मैं यहाँ नॉवेल लिखने के लिए आई हूँ। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम जॉनी था वो जेनिफर के पास में जाता है और वो एक बेसबॉल का बैट उठाकर जेनिफर को डराने लगता है। वो जेनिफर के चेहरे को उठाकर वो जेनिफर से कहता है तुम हम लोगों को अपने दांत दिखाओ। वो जेनिफर को टॉर्चर करके उसके दांतों को निकालने की कोशिश करता है। वो लोग जेनिफर के ऊपर माचिस की तिलियां भी फेंकते हैं और जेनिफर को बहुत सारी गालियां भी देते हैं। जब इनकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तभी जेनिफर किसी तरह इन लोगों से भागकर जंगल की तरफ जाती है। भागते हुए उसे जंगल में एक शरीफ मिलता है। शरीफ के साथ में एक और आदमी होता है। शरीफ अपने साथ वाले आदमी को ये कहता है मैं जेनिफर के साथ जाकर देखता हूँ इसे किन लोगों ने छेड़ा है। इसके बाद शरीफ जेनिफर को लेकर उसके घर के तरफ जाने लगता है। शरीफ जैसे ही गन के साथ में घर में पहुँचता है वो जेनिफर के घर में घुसते ही दरवाजे को बंद कर देता है। वो यहाँ आते ही जेनिफर के साथ काफी अजीब सा बिहेवियर दिखाने लगता है। इसके बाद वो किसी को कॉल करता है और वो कॉल वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही तीनों लड़के थे जिन्होंने कुछ देर पहले जेनिफर के साथ गलत करने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये था कि पुलिस वाला भी इन लोगों से मिला हुआ है। अब ये लोग यहाँ आते ही जेनिफर के साथ बहुत गंदा सलूक करने लगते हैं। ये लोग बारी बारी से जेनिफर के साथ जबरदस्ती करते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह हिम्मत जुटाकर
यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लोग फिर से जेनिफर को पकड़ते हैं और शेरिफ के साथ साथ ये चारों लोग भी जेनिफर के साथ फिर से गंदा काम करते हैं। ये दरिंदे जेनिफर के साथ हवस मिटाने के बाद जेनिफर को अधमरा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। जेनिफर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों से भाग रही थी। जाते हुए वो एक पुल से गुजरती है और इसके बाद वो उस पुल से पानी में छलांग लगा देती है। जब वो लोग जेनिफर को यहाँ से गिरते हुए देखते हैं, तब वो लोग ऐसा समझते हैं कि शायद जेनिफर मर चुकी है, इसलिए वो लोग जेनिफर के यहाँ आने के सबूत को मिटाने लगते हैं। ये लोग जेनिफर के हर छोटे बड़े सामान को आग लगाते हैं ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। वो लोग जेनिफर के नदी में गिरने के बाद बहुत देर तक जेनिफर को ढूंढते रहते हैं। वो लोग देखना चाहते थे जेनिफर मरी है या फिर कहीं भाग गई, लेकिन वो लोग जेनिफर को ढूंढ नहीं पाते हैं। जब इन लोगों को जेनिफर की लाश नहीं मिलती है, तब इन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि जेनिफर अब मर चुकी है और वो लोग अब आराम से अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते जाते हैं। शेरिफ अपने घर में जाता है। यहाँ पर हम लोग शेरिफ की बीबी को देखते हैं। यहाँ शेरिफ की एक बेटी भी होती है, यानी शेरिफ के पास एक अच्छा परिवार है, लेकिन फिर भी उसने जेनिफर के साथ वैसा किया। उसे जेनिफर के साथ वैसा करते हुए अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया। इन सभी को अभी भी शक था कि कहीं जेनिफर जिंदा ना रह जाए, इसलिए वो लोग काफी दिनों तक जेनिफर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो लोग जेनिफर को ढूंढ नहीं पाते हैं और ना ही इन्हें जेनिफर की लाश मिलती है। एक दिन प्लम्बर इन्हें ये बताता है कि उसने जेनिफर की आत्मा को जंगल में देखा था। तभी इन्हें ये बात मालूम चलती है कि उस टाइम इन्होंने जो रिकॉर्डिंग किया था, उस रिकॉर्डिंग को किसी ने चुरा लिया है। अगर वो रिकॉर्डिंग किसी और के हाथ लगती है, तब इन सभी को जेल हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जेनिफर के साथ में गलत करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग किया था। इसी बात को लेकर इनके बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन अब इन सभी का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। इसके बाद जैसे ही रात होती है, तभी इनके घर के बाहर में कोई आदमी मरा हुआ पक्षी फेंकता है, जैसा कि इन्होंने जेनिफर के साथ में किया था। साथ ही साथ यहाँ पर जेनिफर का स्लीपर भी पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर शेरिफ को एक टेप मिलती है जिसमें स्टैनली का नाम लिखा होता है। ये देखकर शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस टेप को स्टैनली ने ही अपने पास रखी हुई थी। वो ये जानकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो गुस्से में स्टैनली के पास में आता है और वो इस टेप को स्टैनली के मुंह में घुसा देता है। स्टैनली इन सभी से ये कहता है, ये सब मैंने नहीं किया था और ना ही मेरा मुंह किसी के सामने खुलने वाला है। तुम लोग तो प्लम्बर की फिक्र करो, वो इतने दिनों से गायब है, कहीं उसी ने तो ऐसा नहीं कर दिया। शायद उसे इस बात का गिल्ट हो रहा होगा, क्योंकि उसने हमें ये बताया था कि उसके साथ जेनिफर ने बहुत अच्छे से बातें की थी। तभी ये लोग ये सोचते हैं कि इन्हें एक बार जेनिफर के घर में जाना चाहिए और इन लोगों को प्लम्बर को ढूंढना चाहिए। प्लम्बर जहाँ कहीं भी दिख जाए, इन्हें प्लम्बर को मार देना चाहिए। तब शेरिफ ये कहता है, ठीक है, चलो प्लम्बर को ढूंढते हैं। इसके बाद शेरिफ उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है जिसके घर पर जेनिफर किराए पर रह रही थी। उस बूढ़े आदमी को जेनिफर के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग उसे मार देते हैं ताकि ये बूढ़ा आदमी किसी को भी ना बता सके कि जेनिफर मिसिंग है। ये लोग प्लम्बर की तलाश सभी जगह करते हैं, लेकिन प्लम्बर इन्हें नहीं मिलता है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि प्लम्बर कहाँ है। वहीं इधर हम लोग जेनिफर के घर में देखते हैं, उसने अपने घर में प्लम्बर को बांध कर रखा है। वो प्लम्बर के गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग स्टैनली के दूसरे साथी को देखते हैं। उसे जंगल से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो उसे सुनने के लिए उस आवाज के पीछे जाता है। स्टैनली और उसका साथी उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग उसी घर तक पहुंच जाते हैं जिसे जेनिफर ने शुरू में जॉगिंग करते हुए देखा था। स्टैनली का साथी घर के अंदर जाता है। स्टैनली का दोस्त आगे वाले दरवाजे से गया था, जबकि स्टैनली इस घर में पीछे के दरवाजे से जा रहा था। तभी स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है। वो जैसे ही जेनिफर को अपने सामने देखता है, वो जेनिफर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है और अपने दोस्तों को आवाज लगाता है। उसके दोस्त जैसे ही यहाँ पर आते हैं, जेनिफर बेसबॉल बैट से उन पर अटैक करती है और इन्हें मारकर बेहोश कर देती है। जेनिफर इन दोनों के अलावा टोटल 3 आदमियों को बेहोश कर चुकी थी। इस स्टैनली के उस दोस्त को उसने टब के ऊपर बांध दिया था, जिस टब में पानी आ रहा होता है। वहीं इधर जेनिफर ने स्टैनली को एक पेड़ से बांध कर रखा था और वो उसी तरह उसकी भी रिकॉर्डिंग करती है जैसा कि वो जेनिफर की कर रहा था। इसके बाद वो उस आदमी के मुंह के अंदर मरा हुआ चूहा डालती है और खास तरह के कांटे जिससे मछली को पकड़ा जाता है, उन कांटों को वो उस आदमी की आंखों में डालकर उन्हें भी पेड़ से बांध देती है।
ताकि वो जैसे ही थोड़ा सा भी हिले उसकी आंखें कट जाए। इसके बाद वो एक मछली के कुछ टुकड़े करके इस स्टैनली के चेहरे और पूरे शरीर पर लगाती है। तभी यहाँ पर बहुत से चीले और कौवे आ जाती हैं और उसके फेस से उठाकर उस फिश को खाने लगती हैं। वहीं इधर हम लोग स्टैनली के फ्रेंड को देखते हैं। वो जेनिफर से ये कह रहा था कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन जेनिफर को माफी नहीं बल्कि अपना बदला चाहिए था। इसके बाद जेनिफर उस आदमी को पकड़कर उसी बाथटब में डुबकियां लगवाती है। इसके बाद वो उस बाथटब में एसिड डालती है। उसने इस आदमी को यहाँ पर 2 लकड़ियों के सहारे लटका कर रखा था, उनमें से जेनिफर एक लकड़ी को हटा देती है। इसके बाद वो सीधा पानी में गिरता है। एसिड के वजह से उसका बॉडी और मुंह जलने लगता है। वहीं इधर स्टैनली की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि कौवे उसके चेहरे और आंखों को खा रहे थे। इन सभी को मारने के बाद जेनिफर अच्छे से तैयार होकर गैस स्टेशन पर जाती है। जेनिफर को पीछे से देखकर जॉनी उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन इधर जेनिफर बदले की आग में जल रही थी और उसे अब किसी भी बात का खौफ नहीं था। वो यहाँ पर मुड़ती है और जॉनी पर वार करती है। इसके बाद वो उसे बेहोश करके उसी जगह पर बांध देती है जहाँ उसके साथ इन लोगों ने मिलकर गलत किया था। अब जेनिफर जॉनी के साथ ठीक वैसा ही करती है जैसा जॉनी ने उसके साथ किया था। जेनिफर टॉर्चर करते हुए इस आदमी के सारे दांतों को उखाड़ देती है। इसके बाद वो उसके बॉडी पार्ट्स को काटकर उसके मुंह में ही उसे खिलाती है। अब जेनिफर उसे भी ठिकाने लगाने के बाद प्लम्बर और शेरिफ के बारे में सोचती है, लेकिन उसने तो प्लम्बर को पहले से ही पकड़ कर रखा था। इसके बाद वो शेरिफ के घर में जाती है। अब वो शेरिफ की बीवी और बच्ची को किडनैप कर लेती है। जब शेरिफ अपनी गाड़ी में बैठता है तब जेनिफर भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और अचानक उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब शेरिफ को होश आता है तब वो देखता है वो टेबल के ऊपर बंधा हुआ है और प्लम्बर भी उसी रूम में है। वो अभी बेहोश था। जेनिफर प्लम्बर के हाथों में एक गन को ऐसे बांधती है कि प्लम्बर के हाथ हिलाते ही वो गन फायर हो जाए। इस तरह से एक शॉट से 2 लोग मर जाएं। इसके बाद सब कुछ सेटअप करने के बाद जेनिफर अपने घर के बाहर बैठकर ये इंतजार करने लगती है कि कब प्लम्बर को होश आए और वो दोनों मारे जाएं। जैसे ही प्लम्बर को होश आता है तभी उसका हाथ हिलता है और गोली चलती है जो कि शेरिफ के बैक पर लगती है और वही गोली आकर प्लम्बर को भी लग जाती है और यहाँ पर इन दोनों की मौत एक साथ हो जाती है। जेनिफर इन लोगों को मारकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। अब उसने अपना